आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मृदा वर्गीकरण। और मृदा वर्गीकरण जो है किसके अनुसार दिया गया है? डॉक्टर गुइडी स्मिथ के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। पूरे वर्ल्ड की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है और इनका जो वर्गीकरण था 7वीं सन्निकटन पर आधारित था और अमेरिका की व्यापक वर्गीकरण यह एक प्रणाली है। इसमें हमने देखे थे कि जो मिट्टियों को जो वर्गीकरण किया गया है 6 श्रेणियों में अपनाया गया था। तो पहली श्रेणी क्या थी? गढ़ थी। और दूसरी श्रेणी जो उप आदेश और तीसरी श्रेणी महान समूह है। तो ये हमने बहुत सारे डिटेल्स जो है पहली क्लास में देखे और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इस क्लास में हम देखने वाले हैं मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मृदा सीरीज। और मृदा सीरीज में क्या देखने वाले हैं? 7वीं सन्निकटन और उनके व्युत्पत्ति में मिट्टी के 12 गढ़। 12 गढ़ में हमने 4 गढ़ों के बारे में देखे थे और उनकी विशेषता देखे थे। और इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं 5वां गढ़। और 5वां गढ़ की क्या विशेषता होती है और उसमें कौन कौन सी फसलों को उगा सकते हैं और उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है। ये सारी जानकारी को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 5वां गढ़ है वो क्या है? अल्फीसोल है। क्या है? अल्फीसोल। और अल्फीसोल का जो अल्फीसोल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। अल्फीसोल जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। आमतौर पर एक दृढ़ लकड़ी के जंगलों के आवरण के नीचे उनके पास एक किले मिट्टी से समृद्ध उपक्षेत्र और अपेक्षाकृत उच्च उपजाऊ क्षमता है। इसमें कैसी? अल्फीसोल मिट्टी के गढ़ में जो है उच्च उपजाऊ क्षमता पाई जाती है। और इसको जो है अल्फ का तात्पर्य जो होता है अल्फीसोल से अल्फ का तात्पर्य होता है एल्युमिनियम और लोहा से। एल्युमिनियम और लोहा से अल्फ का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम और लोहा, इन दोनों तत्वों का संकेत है अल्फ। अब इसके बाद में क्या दिया है? इनकी उत्पादकता और प्रचुरता के कारण अल्फीसोल भोजन और फाइबर उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के गढ़ों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे व्यापक रूप से कृषि और वानिकी दोनों में उपयोग किए जाते हैं। यानी हम अभी पढ़ रहे हैं मिट्टी का एक गढ़ जो अल्फीसोल है और इसकी क्या विशेषता है। और अभी भी नाइट्रोजन और उपलब्ध फास्फोरस में बहुत कमी होती है। उनके पास कम से कम 35% क्षार संतृप्ति यानी बेस सैचुरेशन पाया जाता है, जिसका अर्थ है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है। ज़्यादातर लेटेराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब अल्फीसोल जो खनिज हैं और यह जो अल्फीसोल गढ़ है तो ये जो है ये गढ़ जो है वहाँ पर पाया जाता है जिस स्थान पर वहाँ की मिट्टी लेटेराइट होती है और लाल मिट्टी होती है। हालांकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि आपको पता होना चाहिए मेरे चैनल का नाम PAT विद सचिन राय। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें। तो अब हम देखने वाले हैं अगला गढ़ देखने वाले हैं हिस्टोसोल। अब हिस्टोसोल जो गढ़ है मिट्टी का, इसकी देखने वाले हम क्या विशेषता है। तो चलिए हिस्टोसोल हम देखते हैं। ये 6वां गढ़ है मिट्टी का। क्या विशेषता है इसकी? हिस्टोसोल, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है हिस्टोस होता है। हिस्टोसोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिस्टोस होता है। हिस्टोस यानी ऊतक। या आप सीधा कह सकते हैं कि यह जो गढ़ जो होता है जैविक सामग्री से भरपूर होता है। यह गढ़ कैसा होता है? जैविक सामग्री से भरपूर होता है। आमतौर पर हिस्टोसोल में बहुत कम स्थूल घनत्व होता है। आमतौर पर यदि हम देखें तो हिस्टोसोल गढ़ में जो मिट्टी आती है उनका स्थूल घनत्व बहुत कम होता है। हालांकि यदि हम सामान्य मिट्टी का स्थूल घनत्व देखें तो 1.33 ग्राम प्रति सीसी होता है। कितना होता है सामान्य मिट्टी का स्थूल घनत्व?
3 ग्राम प्रति सीसी होता है। और स्थूल घनत्व को हम बल्क डेंसिटी भी कहते हैं। अब इसके बाद में एक और आता है कण घनत्व, जिसे बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। तो ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्थूल घनत्व अलग होता है, कण घनत्व अलग होता है। तो स्थूल घनत्व आप ऐसे याद रखिए, स्थूल घनत्व क्या होता है 1.33 ग्राम प्रति सीसी। कण घनत्व यानी कि पार्टिकल डेंसिटी 2.65 ग्राम प्रति सीसी होता है। तो ये दो आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा अक्सर करके पूछे जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कण घनत्व क्या होता है, स्थूल घनत्व क्या होता है। तो वो भी हमने आज क्लियर कर लिए। और अभी हम क्या देखना है, हिस्टोसोल। हिस्टोसोल यानी हम मिट्टी के गढ़ के बारे में देख रहे हैं कि इसकी क्या विशेषता होती है, या ऐसे स्थानों पर जहां ये मिट्टी पाई जाती है और इसमें ये खनिज पाया जाता है, तो उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसका कण घनत्व बहुत स्थूल घनत्व कम स्थूल घनत्व होता है और जल निकास खराब होता है। जल निकास इसका इसलिए खराब होता है क्योंकि इसमें कार्बन की पदार्थ ज़्यादा रहती, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बहुत अच्छी तरह से पानी रखते हैं, अधिकांश अम्लीय होते हैं, और जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं वो मिट्टी अम्लीय होती है। हिस्टोसोल को और भी अन्य देशों में अन्य नाम से भी जाना जाता है, मतलब अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न नाम से भी जाना जाता है, जैसे पीट या मक। कुछ देश ऐसे हैं, उन स्थानों पर हिस्टोसोल गढ़ के अंतर्गत जो मिट्टी आती है उनको पीट या मक के नाम से भी जाना जाता है। अब एरोबिक अपघटन को रोकने वाले सीमित जल निकास के कारण होता है, और पौधों और जानवरों के अवशेष मिट्टी के भीतर रहते हैं। यानी कि कभी कभी इन मिट्टी में क्या है, जीवांश अवशेष ज़्यादा पाए जाते हैं, और कभी कभी ये मिट्टी के नीचे भी पाए जाते हैं। और मिट्टी के नीचे पाए जाने के कारण हिस्टोसोल पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टोसोल जो है पारिस्थितिक, यदि हम देखें तो पारिस्थितिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है यह गढ़, क्योंकि ये और गैलीसोल, ये जो हिस्टोसोल और गैलीसोल बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को संग्रहित करते हैं। बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को संग्रहित करते हैं। यदि संचय लंबे समय तक जारी रहता है तो कोयले का निर्माण होता है। तो आप यूं कहिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा मिट्टी का गढ़ जो हिस्टोसोल के अंतर्गत आता है, यदि ये मिट्टी का गढ़ हिस्टोसोल के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। प्राचीन समय में वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी रहती है कि जो जैविक अवशेष, पेड़ पौधे जो है प्राकृतिक घटना के कारण जो है भूमि के नीचे दब जाते हैं, और भूमि के नीचे दब जाने के कारण वो रासायनिक क्रिया करते हैं, और रासायनिक क्रिया के कारण वो कोयले में बदल जाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं। जीवाश्म हिस्टोसोल को देवनियन में सबसे पहले व्यापक भूमि वनस्पति से जाना जाता है। अब ये देवनियन क्या है? देवनियन एक शास्त्र है जो बहुत पहले इसकी चर्चा होती थी। ये काल था एक, जैसे युग की हम बात करें तो सतयुग और बहुत सारे युग होते हैं, तो उसी समय जो है एक देवनियन भी एक काल की बात है। वहाँ पर इसको सबसे पहले व्यापक भूमि वनस्पति के नाम से जाना जाता था। हालांकि मेरे समझाने का प्रयास पूरा है कि आपको ये समझ में आ जाए। हालांकि कुछ कमी रहती होगी तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं एक बार फिर से आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब हम देखने वाले हैं एरिडोसोल्स। अब एरिडोसोल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, या हम सीधा कह सकते हैं कि रेतीली मिट्टी जो रेगिस्तान में पाई जाती है, और रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है वो एरिडोसोल गढ़ के अंतर्गत आती है। आप सीधा ये कह सकते हैं। हालांकि हमारे सामने जानकारी क्या है, एरिडोसोल को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एरिडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिडस या शुष्क। एरिडस या शुष्क, एरिडस या शुष्क। फिर आगे क्या दिया? यह शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु के रूप में, या तो फिर इसे शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु के रूप में एरिडोसोल या रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के
रेगिस्तान पर हावी है। यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कुछ ऐसे एरिया है, उन स्थानों पर एरिडोसोल गढ़ पाया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के रेगिस्तान पर हावी है, मतलब यहाँ पर ये पाया जाता है। इन शुष्क मिट्टी पर वनस्पतिक उत्पादन की कमी को दर्शाती है। मतलब ये जो शुष्क मिट्टी पाई जाती है ऐसे एरिया में, तो ये क्या दर्शाती है एरिडोसोल, कि यहाँ पर जो है वनस्पतिक उत्पादन की कमी है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि ये मिट्टी जो है, मतलब इस गढ़ में जो मिट्टी आती है वो शुष्क मिट्टी होती है। तो शुष्क मिट्टी में क्या होता है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वहाँ जो है फसलों को उगाने में या उत्पादन लेने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एरिडोसोल में कार्बनिक पदार्थ की बहुत कम सांद्रता होती है। अब सांद्रता इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पर जो है वनस्पति पैदा नहीं की जाती। जब वनस्पति पैदा नहीं की जाएगी तो कार्बनिक पदार्थ सड़ेंगे, गलेंगे। वनस्पति जिस स्थान पर पैदा की जाती है तो वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ सड़ते गलते हैं और फिर वो एक खाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो है मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति होते रहती है। तो यहाँ ऐसा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुत कम सांद्रता होती है। पानी की कमी एरिडोसोल की प्रमुख परिभाषा करने वाले, मतलब इस मिट्टी में जो है पानी की कमी मुख्यतः पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है पानी की कमी मुख्यतः पाई जाती है इस गढ़ में। इन सब सॉइल क्षितिज को कार्बोनेट, जिप्सम या सिलिका द्वारा भी सीमेंट किया जा सकता है। सतह पर लवण के संचय के परिणाम स्वरूप क्षार यानी सैलिनाइजेशन निकल सकता है। कहने का मतलब इस मिट्टी में लंबे समय तक शुष्क वातावरण होने के कारण नीचे के लवण जो है भूमि की ऊपरी परत में आ जाते हैं, जिस कारण से भूमि क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, लवण के कारण क्षारीय हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं 8वां गढ़। मिट्टी का कौन सा गढ़ देखने वाले हैं? 8वां गढ़। और आज की इस क्लास में हम कुल 12 गढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने गढ़ के बारे में? 12। और सारे गढ़ के बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। और यह जो वर्गीकरण है किसने दिया था? यह वर्गीकरण जो है डॉक्टर ग्यू डी स्मिथ ने दिया था। डॉक्टर ग्यू डी स्मिथ ने यह वर्गीकरण दिया था और इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने बताया कि विश्व की मिट्टी को जो है 12 वर्गों में या 12 गढ़ में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनमें पाए जाने वाले जो खनिज है उनके अनुसार। और ये जो है जो वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसे किस नाम से जाना जाता है? सातवीं सन्निकटन पर आधारित अमेरिका की व्यापक वर्गीकरण यह है प्रणाली है। और इसी आधार पर अभी हम मिट्टी का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं स्पोडोसोल। किसके बारे में देखने वाले हैं? स्पोडोसोल। अब स्पोडोसोल को पॉटजोल के रूप में भी जाना जाता है। स्पोडोसोल को किस रूप में जाना जाता है? पॉटजोल के रूप में भी जाना जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? अंडर एस, मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाली राख। यह शब्द 1875 में जो स्पोडोसोल शब्द जो है 1875 में डॉकुचेव, जो मृदा विज्ञान के पिता कहा जाते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस, के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा यह ठंडे और नम्न क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये गढ़ जो है स्पोडोसोल, यह जो है वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर ठंडे और ज़्यादातर वातावरण नम पाया जाता है। तो ऐसी मिट्टी में जहाँ का वातावरण ठंडा और नम होता है, ऐसी एरिया वाले या ऐसे क्षेत्र वाली मिट्टी में यह गढ़ पाया जाता है। अब हम अगला देखने वाले हैं अल्टीसोल। क्या देखने वाले हैं? अल्टीसोल। अब अल्टीसोल की क्या विशेषता है? अल्टीसोल की क्या विशेषता है? अब अल्टीसोल को जो है लाल किले मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। अल्टीसोल जो मिट्टी का गढ़ है, जो 9वां गढ़ है, इसे लाल किले मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसे लाल किले मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अब अल्टीमोल्स नम्न शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब ये अल्टीसोल
सोल, यहाँ पर मोल्स दिया है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अल्टीसोल है। क्या है? अल्टीसोल, यानी ये मिट्टी का जो गढ़ है जिसे हम अल्टीसोल के बारे में देख रहे हैं। तो ये अल्टीसोल निम्न शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वे आमतौर पर काफ़ी अम्लीय होते हैं। आमतौर पर ये कैसे होते हैं? काफ़ी अम्लीय होते हैं, जिनमें अक्सर पीएच मान जो है 5 से कम होता है। ऐसे मिट्टी का जो पीएच मान है हमेशा कितना होता है? 5 से कम होता है, और 5 से कम होगा तो ये अधिक अम्लीय माने जाएंगे। लाल और पीले रंग जो इस गढ़ में जो मिट्टी आती है, उनमें जो लाल और पीले रंग का जो कारण है वो क्या है? लोहे के ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण, जो पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। अल्टीसोल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के खनिज हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में प्रमुख खनिज, हालांकि अल्टीसोल गढ़ के अंतर्गत जो भी मिट्टी आती है इसमें कई सारे खनिज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च में पाया गया है कि इसमें जो है क्योलाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? क्योलाइट खनिज पाया जाता है। इस मिट्टी में अच्छी जल धारण क्षमता होती है। यहाँ पर जल नहीं लिखा है, अच्छी धारण क्षमता बस लिखा है। तो यहाँ पर अच्छी जल धारण क्षमता होती है और कोई सिकुड़ती नहीं है। तो यार ऐसा इसको मतलब इसमें सिकुड़ने और फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। तो निश्चित ही आपको अल्टीसोल के बारे में समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं मॉलिसोल। हालांकि मॉलिसोल बहुत इंटरेस्टिंग है और हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और ये मिट्टी के जो गढ़ है, ये जो है वैश्विक स्तर में बांटा गया है। वैश्विक स्तर में जो मिट्टी पाई जाती है सभी देशों में, उसके अनुसार मिट्टी को बांटा गया है। हालांकि हमारे भारत में तो जो है मिट्टी को जो है देखा जाए तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था उनके फसलों के उत्पादन के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, इस हिसाब से हम बांटा गया था। लेकिन ये वैश्विक स्तर के अनुसार जो है मिट्टी को जो है 12 गणों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। लगभग हमने 9 गण पढ़ लिए हैं, अब हम देखने वाले हैं 10वां। 10वां में क्या दिया है? मॉलिसोल। क्या दिया है? मॉलिसोल्स। क्या दिया है? मॉलिसोल्स। अब मॉलिसोल्स का मतलब क्या होता है? मॉलिसोल अर्ध शुष्क क्षेत्रों से अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में बनते हैं। अब ये जो मॉलिसोल्स जो मिट्टी का जो गढ़ है, ये ऐसे स्थानों पर बनते हैं जहाँ पर जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र और अर्ध आर्द्र क्षेत्र, यदि ऐसा वातावरण जहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र और अर्ध आर्द्र क्षेत्र है तो वहाँ पर ये मॉलिसोल्स बनते हैं, मतलब मॉलिसोल्स गढ़ बनता है। आमतौर पर यह एक घास का मैदान है, मैदान के नीचे, और आमतौर पर यदि देखा गया है कि इस प्रकार का जो गढ़ है घास के मैदानों में देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? घास के मैदानों में देखने को मिलता है। और उनका मूल पदार्थ जो मॉलिसोल्स का मूल पदार्थ जो होता है आमतौर पर क्षार समृद्ध, मतलब इसमें क्षार समृद्ध मतलब क्षार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और क्षार संतृप्ति 50% से अधिक। क्षार संतृप्ति कितनी होती है? 50% से अधिक, और कैल्केरियस होती है। क्षार संतृप्ति 50% से अधिक तो होती है, साथ में क्या होता है? कैल्केरियस होती है। क्या होती है? कैल्केरियस होती है। और इनमें चूना पत्थर, लोस या हवा में उड़ने वाले रेत शामिल होते हैं। और इनमें क्या क्या शामिल होता है मॉलिसोल में? चूना पत्थर, लोस या हवा में उड़ने वाले रेत शामिल होते हैं। मुख्य क्रियाएं जो घास के मैदान मॉलिसोल के निर्माण की ओर ले जाती है वे मेलानाइजेशन, डिकम्पोजिशन और ह्यूमिफिकेशन और पेट्रोटर्वेशन। दुनिया के सबसे कृषि उत्पादक मृदा गढ़ के रूप में मॉलिसोल एक और अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मृदा गढ़ प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले गढ़ों में हम देखें तो मॉलिसोल भी जो है मुख्य स्थान रखता है। कौन रखता है? मॉलिसोल भी क्या रखता है? मुख्य स्थान रखता है। हालांकि मेरा समझाने का तरीका थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको समझ में जाए। और अभी हम क्या देख रहे हैं? मिट्टियों का वर्गीकरण वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं कि कौन सी मिट्टी का जो है
कैसा वर्गीकरण है और किस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है और उनकी विशेषता बताई गई है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा होती है और फायदेमंद कौन सी है। अब हम देखने वाले हैं 11वां मिट्टी का गण, और 11वां मिट्टी का गण कौन सा है? एंडीसोल्स। कौन सा है? एंडीसोल्स। अब एंडीसोल्स मतलब ऐसा मिट्टी का गण आता है जो प्राकृतिक घटना यानी ज्वालामुखी के फटने से बनता है। किससे बनता है? ज्वालामुखी के फटने से बनता है। यानी हम ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र कह सकते हैं जहाँ पर जो है ज्वालामुखी ज़्यादा फटती हो, ऐसे स्थानों पर जो मिट्टी का गढ़ बनता है वो क्या बनता है? एंडीसोल्स बनता है। क्या बनता है? एंडीसोल्स। एंडीसोल्स ज्वालामुखी राख में बनी मिट्टी है, मतलब ज्वालामुखी की राख जो जमती है उससे बनी हुई मिट्टी का एक गढ़ है। और मिट्टी को कांच और अनाकार कोलाइडल पदार्थों के उच्च अनुपात वाले मिट्टी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मतलब ऐसी मिट्टी में कांच भी पाई जाती है, कांच का गुण अनाकार कोलाइडल पदार्थों के उच्च अनुपात वाले मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये सबसे एंडीसोल गढ़ के अंतर्गत जो भी मिट्टी का निर्माण होता है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अब ये पाई कहाँ जाती है? अंडमान और निकोबार भूमि। अब ये पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है? फल, मक्का, चाय, काफ़ी या तंबाकू और जंगलों की फसलों को समर्थन करते हैं। मतलब इस प्रकार की फसलों को ऐसी भूमि पर लिया जाता है और उत्पादकता अच्छी मिलती है। अब हम देखने वाले हैं अंतिम जो है मिट्टी का गढ़ क्या है? गैलीसोल। क्या दिया है? गैलीसोल्स। गैलीसोल्स। अब गैलीसोल्स का दूसरा नाम क्या है? मंथन मिट्टी है। इसको मंथन गैलीसोल्स गढ़ के अंतर्गत जो मिट्टी आती है उसे मंथन मिट्टी कहलाती है। कैसी मिट्टी कहलाती है? मंथन मिट्टी कहलाती है।